अब 1.2 कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल है ये वाला क्वेश्चन इस हमारे पेपर में आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन की बात यहाँ पर तो एमसीक्यू से रिलेटेड हो रही है, तो एमसीक्यू के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं। जैसे जो मैंने ये निशान लगाया हुआ ख़ास तौर पे उनको आप अपनी बुक्स में निशान लगा के उन पॉइंट्स को ख़ास तौर पे पढ़ सकते हो। जैसे इंक्लूजन क्या है, वो फुल इंक्लूजन है किसका, चिल्ड्रन का, जो जिनके पास डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग देन अदर चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सेस एंड एंजॉय। यानी कि पूरी तरीके से उन बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं उनको पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम करके उन बच्चों के साथ पढ़ाना, लिखाना, दौड़ाना, भगाने की कोशिश करना, हर चीज़ उनको एक्टिविटी करने की इजाज़त देना, उन्हीं के साथ उनको ये एहसास कराए बिना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं सीधे सीधे शब्दों में। प्रॉब्लम क्या है इसमें भाई, देखो इसमें कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बहुत फ़ायदा है, लेकिन सीधी सी बात देखूं, मुझे नहीं लगता कि हमारे खास करके इंडियन स्कूल्स के अंदर कोई ध्यान है उन बच्चों के ऊपर। तो अगर उनको मेरे ख्याल से इंक्लूसिव स्कूल की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको प्रिंसिपल निकाल तो नहीं सकता किसी बच्चे को, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि पॉलिसीज़ कुछ भी हों, ज़मीनी हकीकत यही है कि उन बच्चों को उनके स्पेशल नीड वाले स्कूल के अंदर डालना चाहिए, ताकि वो लोग बच्चे अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जीने की कुछ चीज़ सीख सकें। तो अगर ख़ास तौर पे अगर डिसेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो नॉर्मल बच्चे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अब जैसे कोई बच्चा लेम है, एक टांग से प्रॉब्लम है, तो उसको तो नॉर्मल स्कूल में डाला जा सकता है, बाकी सब तरीके से वो नॉर्मल है, ये किसी बच्चे का एक हाथ नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे के ना सुनाई देता है, ना बेचारा बोल पाता है, वो ऐसे बच्चे को अगर तुम एक नॉर्मल स्कूल के अंदर डाल दोगे तो उसकी ज़िंदगी मेरे हिसाब से तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना वो लिप रीडिंग सीख पाएगा, ना साइन लैंग्वेज सीख पाएगा। ये कहने की बात है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डालने की कोशिश करी हुई है और ये एग्जैक्ट ऐसे वर्क नहीं करते। लेकिन आप बुक में ही आपको क्या लिखना है, मेरे ख्याल से सिर्फ मेंटल रिटार्ड बच्चा है जिसको आप मना कर सकते हो कि उसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, बाकी किसी भी बच्चे को आप मना नहीं कर सकते एज़ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी आपको हर एक बच्चे को, चाहे वो बेचारे के पैरों में कमी हो, चाहे वो बोल नहीं सकता हो, चाहे उसको कोई आँख से ना दिखता हो, किसी भी बच्चे को जब तक वो मेंटली रिटार्ड नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही है कि आप उसे मना नहीं कर सकते नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने से। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये गलत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता देना कोई चीज़ ऐसी जो मैं गलत बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, सो यू कैन ऑलवेज गिव मी योर इनपुट, और स्पेशली कमेंट्स में दे देना, तभी वो सबको ही मिल सकते हैं, ताकि मैं कुछ फ्लैग वगैरह वहाँ पे कर दूँ। द टर्म इंक्लूजन रिफर्स टू द सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स विद द स्पेशल नीड्स, यानी कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको कोई सर्विस देना। अब यहाँ ये जितने भी ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सब का एक ही मतलब बनेगा, कितना ही पढ़ लो इसको, यही मतलब बनेगा कि सभी बच्चों को साथ लेके पढ़ाना है। इसकी लैंग्वेज 1000 तरीके से डिफरेंट हो सकती है, जैसे ये पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि इट डज़ नॉट मीन द फोर्सिबल इन्वॉल्वमेंट और इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉमन टर्म्स। भैया ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बैठाना ही है उस बच्चे को, उसको अगर सीरियस प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, कोई मेंटली रिटार्ड बच्चा है, वो नहीं पढ़ सकता नॉर्मल बच्चों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उसको भाई अब तो कोई स्कूल बचे ही नहीं, सब इंक्लूसिव ही कर दिया है और वहीं पढ़ाना है। नहीं, उसको स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्कूल्स हैं, जो ख़ास तौर पे अंधे बच्चों के लिए या किसी मेंटली रिटार्ड बच्चों के लिए जो स्पेशल टेक्निक से पढ़ाते हैं उन बच्चों को, वो बने, उसमें जा सकता है वो बच्चा, बल्कि इनफैक्ट जाना भी चाहिए। तो कोई ये कहे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इट्स ए कंपल्शन, कोई मतलब ये चीज़ें ना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये कोई कंपल्शन नहीं होती। ये एमसीक्यूज़ का ना एक जनरल वो है कि अगर कोई कहे कि ना ऐसा होना ही होना है, तो ये एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ डिक्टेटरशिप से नहीं चलती। जैसे कि कोई इंक्लूजन है या कोई भी चीज़ है, वो उसमें डिक्टेटरशिप नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई लीनियंसी ज़रूर होती है, क्योंकि दुनिया लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। एक्सेप्शनल चीज़ें हर जगह हैं, एक्सेप्शनल बच्चे हर जगह हैं, उनकी नीड्स हैं, तो उसके हिसाब से स्पेशल एजुकेशन भी ज़रूरी हो सकती है। तो इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। जो इंक्लूसिव स्कूल है वो एक प्लेस है वेयर एवरीवन बिलोंग्स, इज एक्सेप्टेड, सपोर्टेड एंड इज सपोर्टेड बाय हिज और हर पीयर्स एंड अदर्स।
members of the school community in course of having his or educational needs met। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें जो आप एजुकेशन से रिलेटेड सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, सबको एक साथ पढ़ा लेंगे। कंपलसरी नहीं है कि सबको एक साथ पढ़ा लेंगे, लेकिन सबको पढ़ा लेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देंगे, एक साथ पढ़ाया जाएगा ताकि सबका विकास हो सके। बच्चे अपने आप को यूँ ना समझे कि हम कम हैं दूसरे बच्चे से, कि लंगड़े हैं, हम लंगड़े हैं या हम सुन नहीं सकते तो इसलिए हम उन बच्चों के बराबर बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो ये सब फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा लंगड़ा है, अगर वो इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ता है और ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप टीचर हो और आपको सब क्लास को खेलने भेजना है, जो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, तो क्या आप उस बच्चे को क्या कहोगे, लंगड़े बच्चों के साथ चलना है या नहीं चलना है? तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर दिखाओगे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह। आप उसे ये नहीं कहोगे कि तू कोई तेरे को स्पेशल बेटा मैं आपको नीचे छोड़ा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं करना। जब तक वो हेल्प नहीं मांगता वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ही जाएगा। ऐसे ही करना है। उस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एक ये चीज़ भी है कि उन बच्चों को ये यकीन दिलाना है कि बेटा आप सब बराबर हो, आप सबकी एबिलिटीज़ बराबर हैं और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग या पढ़ाई के साथ आप सब लोग एक जैसा बिहेव कर सकते हो, एक जैसे अचीवमेंट इस दुनिया के अंदर कर सकते हो। SEN का मतलब स्पेशल एजुकेशन नीड्स होता है। तो ये सब आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, चाहे कितनी भी उसकी डेफिनेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंट एक्सेस, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट इन ए लर्निंग सोसाइटी। बड़ी पॉजिटिव बातें हैं जो कॉमन सेंस से ही पता चलती है। मेरे ख्याल है इसमें इतना पढ़ाने वाला तो कुछ है भी नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको, जो मैंने यहाँ पर जहाँ करा है मार्कर, उसको तो एटलीस्ट पढ़ ही लेनी है। ठीक है। फिर ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अलग से कुछ नहीं है कि बच्चे के अंदर ये खूबियाँ, कुछ विशेषताएं होती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये विशेषताएं हैं कि बच्चे को एक साथ बैठा के पढ़ाना चाहते हैं, उनके पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये फील कराना चाहते हैं कि वो कम नहीं है किसी से। ये सब बातें ही हैं इसके अंदर। ये पढ़ लेना थोड़ा सा, इसके अंदर कुछ खास। यूनिवर्सलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट भी है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सबको मिला के चलना, बस और कुछ नहीं। क्या ज़रूरत पड़ी, नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या थी? भाई देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है। लोगों ने सोचा, ठीक है, कि जो बच्चे अगर एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, उनके मन के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम कम है किसी से। अगर वो ये भावना लेके पढ़ेंगे, जिएंगे, बड़े होंगे, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे बड़े होने के बाद भी। यूनिवर्सलिटी के ट्रूथ, उस पर एजुकेशन टिकी हुई है और इनिबिशन एंड बाउंड्रीज रिमूव हो जाती हैं इस तरीके से। एजुकेशन के अंदर सभी को एक साथ पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, बढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। पॉवर्टी एंड मार्जिनाइजेशन आर द टू बिग कॉजेज ऑफ एक्सक्लूजन। तो उनसे लड़ने की भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि गरीबी के साथ बच्चे नहीं पढ़ पाते, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। वो भी एक हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ आल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। मुझे नहीं लगता ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, इनके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन देती है। आई डोंट, वो मुझे नहीं लगता। हालांकि मुझे लगता है कि एक अंधे आदमी को अंधे के स्कूल के अंदर जाकर प्रॉपर तरीके से फ़ोन मिलाना भी सीखना एक अपने आप में कला है, जो वो नॉर्मल बच्चों के साथ कभी नहीं सीख पाता। आई हैव सीन ए ब्लाइंड मैन, वो मेरे से, अब ये आजकल तो वाले फ़ोन आते नहीं हैं जो बटन प्रेस वाले होते हैं, लेकिन वो मेरे से अच्छा फ़ोन मिलाता था, मेरे से ज़्यादा स्पीड में। क्योंकि मैं देख के मिलाता था, मैं धीरे मिलाता था, वो बिल्कुल एक बार वो डॉट जो था 5 का ढूंढ लेता था, फिर उसके बाद उसकी बिजली की स्पीड से वो फ़ोन मिलाता था। क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन ऐसे स्कूल के अंदर हुई थी जो अंधे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा देते हैं, कैसे चलना है, किस आवाज़ को पहचानना है, ब्रेल लिपि कैसे पढ़नी है। जो चीज़ हम नोटिस भी नहीं करते कि हम लिफ्ट में जाते हैं, वहाँ पे डॉट्स होते हैं किसी बटन को छूने पे, तो वो उसको पढ़ के बटन दबा के अपनी लिफ्ट ऑपरेट कर सकता है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एक एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। और कोई कहे कि उसको, ये किताबों की बातें अलग है, लेकिन कोई कहे कि अगर वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ लेगा, मैं नहीं इस बात को बिल्कुल भी मानता, बिल्कुल भी 1% भी नहीं मानता कि वो नॉर्मल स्कूल में ये चीज़ें सीख लेगा। कौन सा टीचर सिखाता है भाई? ठीक है, आप और मैं टीचर्स बनने वाले हैं। अगर इस बुक में ना लिखा हो ना, तो हमें आधों को तो यही नहीं पता चलेगा कि ब्रेल में डॉट्स कितने होते हैं।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज ए पब्लिक इंडिविजुअल। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट, तो हम नहीं निकाल, बहुत सारी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये मेरे ख्याल में कोई सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर तुम इन्हें नहीं भी पढ़ोगे ना ईमानदारी से और तुम्हें पता है कि ये बात जेन्युइनली राइट लग रही है, करेक्ट लग रही है, ठीक है, तो वो आंसर ही होगा बस उस चीज़ का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सब चीज़ें तो मैंने ही नहीं खुद करी। हाँ, ये